हमारी आँखें, स्पेस प्रोब्स और दुनिया भर के मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप्स यूनिवर्स के जितने हिस्से को ऑब्जर्व कर पाते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। आज से 100 साल पहले हमारे लिए जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मिल्की वे तक ही था, वो आज 9300 करोड़ लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। ये तो कोई भी नहीं जानता कि ये यूनिवर्स और कितनी दूर तक फैली हुई है और इसके बाहर क्या क्या मौजूद हो सकता है। यहाँ पर एक सवाल आता है, इस कायनात के फैलाव की कोई लिमिट है या फिर इसकी कोई ऐसी बाउंड्री जिसे हम कभी भी क्रॉस ना कर पाएं? और क्या कायनात में कोई ऐसी जगह भी मौजूद है जिसके बारे में हम नहीं जानते और वो जगह जहाँ हम जाने का कभी सोच भी नहीं सकते? तो इफ टीवी के दोस्तों, इसका जवाब है जी हाँ। इस कायनात में हमारी जमीन एक छोटे से दायरे के बराबर है। तो फिर इस छोटे से दायरे के बाहर क्या है और हम इस यूनिवर्स में कितनी दूरी तक जा सकते हैं? मैं आपको आज इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, जब हम रात को आसमान में जगमगाते तारों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सितारे हमेशा के लिए ही रहेंगे। पुराने सितारे जगमगाते हैं, फिर मर जाते हैं, इसके बाद नए सितारे पैदा होते हैं। ये सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब कुछ हमेशा के लिए ही रहने वाला है, तो आपको एक बार जरूर जान लेना चाहिए कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर से भी ज्यादा फैली हुई है और इसमें 10,000 करोड़ से भी ज्यादा तारे मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मिल्की वे गैलेक्सी में हर साल कितने न्यू स्टार्स बनते होंगे? मेरे ख्याल में आपका जवाब होगा करोड़ों स्टार्स। लेकिन आपका जवाब गलत है। सही जवाब आपके होश उड़ा देगा। मिल्की वे में हर साल सिर्फ और सिर्फ 3 न्यू स्टार्स बनते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारी यूनिवर्स अपनी लाइफ में जितने सितारों को पैदा करने वाली है उसमें से 95% ऑलरेडी बन चुके हैं और कुछ डिस्ट्रॉय भी हो गए हैं। अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो जिस जगह पर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं वो इस यूनिवर्स के लास्ट का स्टार्ट है। आज से 100 साल पहले के इंसानों के लिए मिल्की वे गैलेक्सी पूरी यूनिवर्स हो सकती थी, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। मिल्की वे, एंड्रोमेडा और 50 से भी ज्यादा गैलेक्सीज मिलकर हमारे लोकल ग्रुप को बनाती हैं, जो 1 करोड़ लाइट ईयर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। ऐसे सैकड़ों लोकल ग्रुप्स मिलकर लैनियाकिया सुपर क्लस्टर बनाते हैं, जो यूनिवर्स के हजारों नहीं बल्कि लाखों सुपर क्लस्टर्स में से एक है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब 2 लाख गैलेक्सीज हो सकती हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या हम इंसान हर एक गैलेक्सी पर जाने की ताकत रखते हैं? इसका जवाब होगा जी नहीं। चाहे हम लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करना शुरू कर दें, लेकिन फिर भी सोलर सिस्टम के लास्ट तक हम इनमें से 94% गैलेक्सी तक नहीं जा सकते। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बताती हूँ। इससे पहले कि हम उन गैलेक्सीज तक जाने का सोचें, वो हमारी पहुँच से बाहर जा चुकी होंगी। आखिर ऐसा क्यों होगा? तो आपके इस क्यों का जवाब यूनिवर्स के स्टार्ट यानी कि बिग बैंग में छुपा हुआ है। बिग बैंग के करीब 10⁻⁻36 सेकंड्स के बाद यूनिवर्स एनर्जी के एक छोटे से बबल में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन इस बबल में सब कुछ यूनिफॉर्म नहीं था। इसके कुछ हिस्से दूसरे हिस्सों के मुकाबले में थोड़े डेंस थे और कुछ थोड़े कम डेंस थे। इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ही कम था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक दूसरे से जाते गए। ये दूरी उस वक्त सब एटॉमिक थी, लेकिन आज गैलेक्टिक बन चुकी है। आज यूनिवर्स में मौजूद फिलामेंट और वॉइड्स की वजह यही लेस और हाई डेंस एरिया है। कुछ टाइम के बाद जब ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ तो ग्रेविटी ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। जो एरिया ज्यादा डेंस थे, ग्रेविटी ने उन्हें एक साथ बांध दिया। आज हम इन्हें लोकल ग्रुप्स कहते हैं। ऐसे ही एक लोकल ग्रुप में हम रहते हैं, जिसके बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। लैनियाकिया सुपर क्लस्टर में मौजूद लोकल ग्रुप्स एक दूसरे से ग्रेविटेशनली बाउंडेड नहीं है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इसी तरह यूनिवर्स भी लगातार इंडिपेंडेंट हो रही है, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। इफ टीवी के दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको बताया, आइए उसको थोड़ा समराइज करते हैं। मिल्की वे, एंड्रोमेडा और कुछ ड्वार्फ गैलेक्सीज मिलकर लोकल ग्रुप बनाती हैं और ये एक दूसरे से ग्रेविटेशनली बाउंडेड हैं। लेकिन इससे बाहर वाली चीजें हमसे बाउंडेड नहीं है। इसे हम लोकल ग्रुप और आउटर यूनिवर्स के दरमियान एक बॉर्डर के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट उस बॉर्डर के दूसरी तरफ है, वो या तो हमारी पहुंच से बाहर निकल चुका है या फिर एक न एक दिन वो हमारी पहुंच से कहीं दूर चला जाएगा। अब हम इन्हें भी 2 अलग अलग डॉर्डर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा चुके हैं वो अलग, और जो आने वाले वक्त में हमसे दूर जाने वाले हैं वो अलग। आज हम जिन गैलेक्सीज को देख रहे हैं वो शायद आज एग्जिस्ट ही ना करती हों। इन गैलेक्सीज की वो इमेजेस जो आज हम देख रहे हैं, ये उस वक्त की हैं जब ये गैलेक्सीज हमारी पहुंच में थी, लेकिन आज वो इतनी दूर जा चुकी हैं कि इनकी लाइट हमारी लाइफ में जमीन पर नहीं पहुंच पाएगी।
हर गुजरते सेकंड के साथ तकरीबन 60,000 सितारे उस बॉर्डर को पार कर रहे हैं और हमारी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। हमारी गैलेक्सी से करीब 50 लाख लाइट ईयर्स के रेडियस का एरिया भी एक्सपैंड नहीं हो रहा और वो हमारी पहुंच से दूर नहीं है। हम इंसान अभी 18 करोड़ लाइट ईयर्स के एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन क्या हम फिजिकली वहाँ पर पहुँच सकते हैं? हमारे लोकल ग्रुप के करीब दूसरा लोकल ग्रुप जिसका नाम मैफी ग्रुप है। अगर हम फ्यूचर की सबसे फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगे तो फिर भी हमें वहाँ जाने में 1 करोड़ 10 लाख साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन वो यूनिवर्स इसके एक्सपैंड के साथ और भी दूर जा चुकी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने मर्जी एडवांस हो जाएं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, जिसकी वजह से हमारे लिए हमारा लोकल ग्रुप ही पूरी यूनिवर्स है। इससे आगे जाने की हमारी औकात ही नहीं है। ये है मेरे रब की शान। जो इंसान आज मार्स तक नहीं जा सकता, अगर वो आने वाले वक्त में 2 स्टार्स के दरमियान भी ट्रेवल कर ले तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इफ टीवी के दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा लोकल ग्रुप यूनिवर्स का कितने % एरिया कवर करता है? मैं आपको बता दूं, 0.000000001%। अल्लाह की इतनी अजीम कायनात में बस यही हमारी पहुंच का दायरा है। आज से करोड़ों साल बाद हमारे लोकल ग्रुप के करीबी ऑब्जेक्ट भी हमसे इतने दूर निकल जाएंगे कि हमें वहां से आने वाली लाइट भी नजर नहीं आएगी। आज के इंसान कहते हैं कि हम कितने अनलकी हैं। हमारे साइंसदान जमीन को एक्सप्लोर कर चुके हैं और यूनिवर्स को एक्सप्लोर हमारी आने वाली जनरेशन करेगी। लेकिन ये बात सच है? तो मैं आपको बता दूं, सच तो है लेकिन आधा। आज से करोड़ों साल बाद जो इंसान इस प्लेनेट पर या फिर लोकल ग्रुप के किसी भी प्लेनेट पर रह रहे होंगे, उन्हें इसके बाहर कुछ नहीं नजर आएगा। उनके लिए भी उनका लोकल ग्रुप पूरी यूनिवर्स होगी। आउटर यूनिवर्स की लाइट ना तो उन तक पहुंचेगी और ना ही कॉस्मिक रेडिएशन, यानी कि वो कभी भी बिग बैंग को नहीं समझ सकते। वो ये भी नहीं जान पाएंगे कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है। मल्टीवर्स जैसी थ्योरी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती और ये भी हो सकता है कि वो दूसरे लोकल ग्रुप्स को ही मल्टीवर्स मान लें। आज हम इन सब चीजों पर स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर कि हम इनकी एग्जाम्पल भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन क्या फ्यूचर जनरेशन ये सब कुछ कर पाएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हालांकि उस वक्त भी लोकल ग्रुप में लाखों सितारे होंगे, जिसकी वजह से हमारे आउटर यूनिवर्स की कमी महसूस नहीं होगी। उस वक्त तक हम इतने तो एडवांस हो ही चुके होंगे कि हम लोकल ग्रुप में एक सितारे से दूसरे सितारे की सैर कर सकें और एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जा पाएं। लास्ट में मैं आपको एक और बात बता दूं कि हो सकता है कि उस वक्त तक हमारे लोकल ग्रुप की सारी गैलेक्सीज भी एक हो चुकी हों और एक बहुत बड़ी गैलेक्सी में तब्दील हो जाएं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि यूनिवर्स में हम दूर तक जा पाएंगे। लिमिट उतनी ही रहेगी जितनी आज है। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होगी, वैसे वैसे मैटर का एक बड़ा हिस्सा हमारी पहुंच के दायरे से दूर होता जा रहा है। क्या यूनिवर्स के एक्सपैंड होने की कोई लिमिट है या फिर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिल सके, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा रब ही जानता है। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।